श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, स्मृतिकारों ने उपनयन के लिए वर्णों के आधार पर पृथक पृथक समय का निर्देश किया है। तो हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? उपनयन कब करना चाहिए, अर्थात मौजी बंधन कब करना चाहिए, अर्थात यज्ञोपवीत धारण कब कराना चाहिए। स्मृतिकारों ने उपनयन के लिए वर्णों के आधार पर पृथक पृथक समय का निर्देश किया है यथा अलग अलग वर्ण को अलग अलग समय पर यज्ञोपवीत धारण करना शास्त्रों में बताया गया है। गर्भा अष्टमेब्दे कुरुत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्यो गर्भातु द्वादशे विषय। मनु महाराज ने कहा है, ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। यदि किसी विशेष कारण से उपरोक्त समय में न किया जा सके तो उससे दुगने अर्थात ब्राह्मण बालक का 16, क्षत्रिय का 22 और वैश्य का 24 वर्ष की अवस्था तक यह संस्कार संपन्न हो सकता है। जैसा कि मनु जी ने कहा है, आषोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशात् क्षत्र बंधोरा चतुर्विंशतेर्विशः। इसके बाद भी यदि यह संस्कार न हो तो फिर द्विज व्रात्य हो जाता है। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अगर इनका यज्ञोपवीत संस्कार 16, 22 और 24 में भी नहीं हुआ, ब्राह्मण का 16 तक नहीं हुआ, क्षत्रिय का 22 तक नहीं हुआ और वैश्य का 24 तक नहीं हुआ, तो वो व्रात्य हो जाता है, अर्थात सावित्री पतित हो जाने के कारण संस्कारानर्ह हो जाता है, फिर उसका संस्कार नहीं किया जा सकता, अयोग्य हो जाता है। उपरोक्त अवस्थाओं के साथ साथ गृह सूत्रकारों ने उपनयन के लिए प्रत्येक वर्ण के लिए ऋतु विशेष का भी निर्धारण किया है यथा अलग अलग वर्ण के व्यक्तियों को अलग अलग ऋतु में यज्ञोपवीत धारण कराना चाहिए। जैसे वसंते ब्राह्मणम, ग्रीष्मे राजन्यम, सर्दी वैश्यम, अर्थात ब्राह्मण बालक का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद ऋतु में होना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको उपनयन कब पर विस्तार से बताया। ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।